उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आजम खान पर लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। आजम खान ने निर्धारित समय के बाद रोड शो किया था। इस मामले में आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक नई तकनीक पर काम करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से लड़ने के लिए गाड़ियां चलाने के लिए हाइड्रोजन सेल की तकनीक पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी है, जो जापान समेत दुनिया के कई मुल्कों में पहले से कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है। हाइड्रोजन सेल तकनीक से चलने वाली गाड़ियां हवा में कोई जहरीला कण नहीं छोड़ती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि हाइड्रोजन सेल की तकनीक पर काम शुरू किया जाए। सीएनजी भी अब काम नहीं कर रहा है दिल्ली में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि इसमें अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात शुरू हो गई आज से। माना जा रहा है कि दिल्ली में हो रहे प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम सीएनजी से चलता। बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां भी सीएनजी से चलती, लेकिन कोर्ट का मानना यह है कि सीएनजी भी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से हटकर साफ ईंधन का कोई दूसरा विकल्प खोज रही। कोर्ट ने सरकार से हाइड्रोजन सेल तकनीक पर रिपोर्ट मांगी। उसको कोर्ट देखेगा इसकी फीसिबिलिटी को कि ये काम कर सकती है कि नहीं हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी। अगर तो ये काम करेगी तो फिर इसको लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन को तकनीकी भाषा में इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है, जो करीब 150 साल पुराना। लेकिन गाड़ियों की बढ़ती तादाद की वजह से अब पूरी दुनिया गाड़ियां चलाने के लिए अलग अलग तकनीक पर काम कर रही है। हाइड्रोजन सेल तकनीक पर काम करने वाली गाड़ियों में कोई इंजन नहीं होता, बल्कि एक मोटर होती है जो गाड़ी को चलाने लायक ऊर्जा पैदा करती है। ये तकनीक तकरीबन वैसी ही है जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी इंजन की जगह एक मोटर ले लेती। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक मोटर एक बैटरी के जरिए चलती, जिसे हर बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती। लेकिन हाइड्रोजन सेल तकनीक से चलने वाली गाड़ियों को ताकत केवल हाइड्रोजन से ही मिलती। इसके लिए एक खास तरह की तकनीक बनाई जाती है जो हाइड्रोजन के सेल बनाती। फिर उस सेल की ताकत का इस्तेमाल मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन गैस इतनी ताकतवर है कि इसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे खतरनाक बम बनाने के लिए भी किया जा रहा है। तकनीक के जानकार मानते हैं कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करना तो आसान है, लेकिन उसे संभालना आसान नहीं है। इसके लिए तकनीक का एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की जरूरत भी होगी। जब हाइड्रोजन आप निकालते हैं तो हाइड्रोजन को हैंडल करना इज वेरी वेरी सेंसिटिव। हाइड्रोजन इज हाईली एक्सप्लोसिव। दुनिया के जिन मुल्कों में हाइड्रोजन सेल तकनीक से गाड़ियां चलाई जा रही हैं, वहां कई साल तक इससे जुड़ी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर काम किया गया। लेकिन यही बात भारत के लिए फायदेमंद है। दुनिया के कुछ मुल्कों में हाइड्रोजन सेल तकनीक वाली गाड़ियां बना रही कंपनियां भी भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का हिस्सा है। यानी तकनीक पहले से मौजूद है, जरूरत है तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने। भारत के लिए हाइड्रोजन सेल तकनीक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तकनीक हवा को जरा भी प्रदूषित नहीं करती। हाइड्रोजन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उसमें जो रेजिड्यू आता है वो सिर्फ वेपर निकलता है और कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में हाइड्रोजन सेल तकनीक पर चलने वाली गाड़ियां बाकी गाड़ियों से कई मायने में आगे हैं। माना जाता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होती हैं। हाइड्रोजन सेल की तकनीक से गाड़ियों की माइलेज कहीं ज्यादा बेहतर आती है। हाइड्रोजन को कार में एक बार रिफिल करने के बाद आमतौर पर गाड़ियां 400 से 500 किलोमीटर तक चल जाती हैं। किसी कार में हाइड्रोजन को रिफिल करने में तकरीबन उतना ही वक्त लगता है जितना वक्त पेट्रोल या डीजल भरवाने में लगता है। हालांकि भारत में जब तक ये तकनीक शुरू नहीं होती तब तक इसके खर्च का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। लेकिन बाकी मुल्कों में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों का खर्च पेट्रोल और डीजल से कई गुना कम है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेना के 2 जवानों का एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सेना के 2 जवानों का बाइक चलाने के विवाद में एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों जवानों को हिरासत में लिया गया। मुंबई के रहने वाले राहुल घोकड़े ने इसरो में टेक्नीशियन के तौर पर चुने जाने पर खुशी जाहिर की। वहीं राहुल की मां ने इस कामयाबी को अपने बेटे की कड़ी मेहनत का नतीजा बताया। यूपी के मेरठ में प्रशासन ने बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलाए जा रहे एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाओं को बरामद किया। बिहार के सुपौल में पुलिस ने मूर्ति तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सोने, चांदी और अष्टधातु से बनी कई मूर्तियां बरामद की गई।
पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार यूपी, दिल्ली और हरियाणा से जुड़े हैं। उत्तराखंड के कालागढ़ में एक रिहायशी इलाके में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया। झारखंड की राजधानी रांची से पुलिस ने नक्सली कमांडर अखिलेश गोप समेत 12 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एक पीएलएफआई का पूरा जो है दस्ता पुलिस के द्वारा पकड़ा